सोचने लगी है रुक्मिणी, और माया धर हैरा भाई, और माया पति की धर सो रहे रुक्मिणी भगवान के नाम की माला जप रही है। धीरे धीरे रुक्मिणी जब शादी के योग्य हो गई, रुक्मिणी की मैया ने देखा हमारे महाराज को बिल्कुल भी होश नहीं है। रुक्मिणी बड़ी हो गई, शादी के योग्य हो गई, मगर महाराज को रात दिन कचहरी से ही काम है, फुर्सत नहीं है उन्हें। सो एक दिन महारानी ने बांदी को बुलाया और जैसे ही बांदी आई है, कलाई पकड़ी महारानी ने बांदी से कहा, बहना मेरा एक काम कर दे। क्या? बोली। तो बांदी और कहीं समझाई चली न कजारी, और मेरे साजन को टेर के महल में बांधी महारानी ने बांदी की कलाई पकड़ी और कहा, बहना कचहरी में चली जा, हमारे पिया को बुला के ले आ। बांदी ने जो इतने शब्द सुने, और बांदी से कही सुना, मेरे सैया चली गई बांदी रंग महल से मस्कत जाती मधुरिया चा, और चटक चुनरिया लटकत जाने धुतिया दबल पाई में जा, और पैर को झटका कमर को झटका, झटका लगे कमर मलका, और जा गई बांदी, गा गई बांदी, बांदी लगी बराबर जा। महारानी ने कलाई पकड़ करके और बांदी जिस समय कचहरी में गई है, हम उम्र दोस्तों, और जा गई बांदी, बांदी 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 लगी बराबर आई के महाराजा, और तब बांदी ने कहीं सुनाई बुलाया महारानी, तो पहलन को हो गया और राजा लगे भवन में आए, आदत दे
को भेजा और बांदी के द्वारा महाराज भीष्मक को बुलवाया। जैसे ही महाराज भीष्मक आए महल में, रुक्मिणी की मैया ने कहा महाराज रुक्मिणी शादी के योग्य हो गई है। तो मैं तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं है रुक्मिणी का विवाह करना है या नहीं करना है। जो महाराज ने नाम सुना रुक्मिणी का, कहने लगे महारानी घबराओ नहीं, रुक्मिणी का विवाह तो करेंगे और बड़ी धूमधाम से करेंगे। कब करेंगे? महाराज बोले कल जब हम कचहरी में जाएंगे तो सबसे पहले रुक्मिणी के विवाह के बारे में ही सोचेंगे। सुबह हुआ, कचहरी में महाराज भीष्मक गए और जाते ही बोले सुनो 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 सभा के लोगों सुनो। हाँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है हमारी राजकुमारी रुक्मिणी अब विवाह के योग्य हो गई है। हाँ तो क्या करा, कपड़ा फाड़ डालेगा। हमारा आप लोगों से ये कहना है अगर हमारी रुक्मिणी के लायक आप लोगों की नजर में कोई सुंदर लड़का है तो खड़े होकर के अपनी राय हमें दे सकता है।